जब जब अबू सलेम का नाम सामने आता है तब तब मोनिका बेदी को उनके साथ जोड़ दिया जाता है। एक बार फिर अबू सलेम चर्चा में है। 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट के केस में आज अबू सलेम पर फैसला आने वाला है। ऐसे में लोगों के जहन में मोनिका बेदी का जिक्र तैर रहा है। आइए जानते हैं फिल्मों से दूरी बना चुकी मोनिका बेदी और जेल की हवा खा रहे अबू सलेम की लव स्टोरी के कुछ रोमांचक किस्से। Filmfare.com और indiaforums.com में छपे इंटरव्यू में मोनिका ने खुद अपनी और अबू की लव स्टोरी पर खुलकर बात की थी। मोनिका एक एक्ट्रेस है, इसलिए स्टेज शो के ऑफर में उनकी दिलचस्पी स्वाभाविक थी। मोनिका के मुताबिक उन्होंने अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम तो सुना था, लेकिन अबू सलेम के नाम से वाकिफ नहीं थी। 1998 में मोनिका पहली दफा फोन पर अबू सलेम के संपर्क में आई। मोनिका दुबई में थी। फोन पर उन्हें दुबई में एक स्टेज शो करने का ऑफर मिला था। स्टेज शो के दौरान अबू ने खुद को एक कारोबारी बताया था। शो के पहले अबू नाम बदल कर बातें करता था, लेकिन उसके बाद करने का अंदाज ऐसा था कि पहली मुलाकात से पहले ही वो उसे पसंद करने लगी थी। मोनिका की माने तो फोन पर हमारी बातें होती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं न कहीं हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन जरूर है। मोनिका बताती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी शख्स से फोन पर बातें करते करते मैं उसे इस कदर पसंद करने लगूंगी कि बिना बात के रहा नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उसके प्यार में पड़ गई थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं उसे पसंद करने लगी थी। इतना कि पूरे दिन मैं उसके फोन का बेसब्री से इंतजार करने लगी थी और जब फोन नहीं आता तो मैं व्याकुल हो उठती थी। फोन पर बात करने के दौरान अबू मुझे बहुत ही संजीदा और सुलझे हुए इंसान लगे। उनसे बातें करके लगता था कि जैसे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। मैं उनसे फोन पर अपनी सारी बातें शेयर करने लगी थी। दुबई में शो के बाद हम दोनों इतने करीब आ गए कि अबू हर आधा घंटे में मेरा फोन लगा देते थे। वो मेरी काफी परवाह करने लगे थे। दुबई में 2 बार मिलने के बाद मैं मुंबई वापस आई तो मैंने अबू को मुंबई आने के लिए कहा, लेकिन वो हमेशा कोई बहाना बना देते। अबू ने मुझे अपना नाम अरसलन अली बताया था। अबू हमेशा यही नाम इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि जब पुर्तगाल में हम गिरफ्तार हुए तब भी अबू ने अपना नाम अरसलन अली बताया था। अबू नहीं चाहता था कि मैं दुबई से वापस मुंबई जाऊं, इसलिए जब मैं मुंबई में थी तो अबू ने मुझे दुबई आने के लिए फोन किया और कहा कि अगर मुंबई में रहूंगी तो परेशानी में पड़ जाऊंगी। जब मैं दुबई पहुंच गई तो उसने मुझसे कहा कि तुम अब वापस नहीं जाओगी। उसने कहा कि अगर तुम वापस गई तो पुलिस तुमसे मेरे बारे में जानकारियां मांगेगी। मुझे लगा था कि 2 हफ्ते में वापस मुंबई लौट आऊंगी। अब्बू को दुनिया कैसे भी जानती हो, लेकिन मैं जब तक उसके साथ रही वो मेरे लिए एक आम इंसान की तरह था। वह मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। उसने मुझे कभी भी उसके पीछे की सियासत से वाकिफ नहीं होने दिया। मैंने हमेशा उसे जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखा। मुझे उसके बीते हुए कल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसने क्या गलत किया है। हम दोनों के बीच एक बहुत ही निजी संबंध था। वो किससे जुड़ा था मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं उसके अलावा किसी से नहीं मिली। शुरुआती दिनों में मुझे नहीं पता था कि वो किस तरह का आदमी है, बस उसकी बातें दिल को छू जाती थी। मैं पहली दफा उसके साथ 2-3 दिन रहकर मुंबई वापस आई तब भी मेरे साथ उसका अच्छा बर्ताव ही था, लेकिन जब मैं उसके साथ रहने लगी तब मुझे एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की सोच असमझ झलक है। तब मुझे लगा कि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। और फिर वो मनहूस तारीख 18 सितंबर 2002 थी जब हम पुर्तगाल में गिरफ्तार हुए और अलग भी। गिरफ्तारी के बाद मोनिका ने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों के आधार पर एक पत्र में एक शायरी लिखी थी जो इस प्रकार थी, छोड़ दे सारी दुनिया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। मोनिका बेदी अपने हिस्से की सजा काट कर पहले पर्दे पर कम बैक कर चुकी है। मोनिका को फर्जी पासपोर्ट के लिए सजा हुई थी। पंजाब के होशियारपुर से मोनिका का परिवार नॉर्वे शिफ्ट हो गया था। मोनिका बेदी ने अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो अबू सलेम के साथ वर्षों तक रही जरूर, लेकिन उन्होंने अबू से कभी शादी नहीं की। वहीं अबू सलेम ने मीडिया को बताया था कि मोनिका से उसकी शादी साल 2000 में लॉस एंजल्स की एक मस्जिद में हुई थी। मोनिका ने भी अपनी पढ़ाई बाहर रहकर की और उसे हमेशा से अभिनेत्री श्रीदेवी की तरह बनने का शौक था। मोनिका के अलहड़ापन की वजह से उनके करीबी कहते थे कि उनके अंदर सायरा बानो की छवि दिखती है।